गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पेशवेस पढ़ रहे थे। पेशवेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में अभी WH वर्ड पर चर्चा कर रहे थे और उसमें से वाही वर्ड पर पढ़ लिया था। अब है वहन पर पढ़ते हैं। तो वहन WH वर्ड, वहन में देखो वाक्य एग्जाम्पल ले लो। वहन did you give me a notebook? क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये WH वर्ड हो गया और ये क्या हो गया HV, ये हो गया सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब। दिया किसको दिया? मुझे दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड को वैसे का वैसा लिखना है। क्या लिखना है? वेन का वेन, क्योंकि वहां बाकी को WH वर्ड ही रखना पड़ेगा। अब देखो इसको ले लो, इससे कराओगे। डिड है तो वाज वर्ड, तो वाज आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो किस में बदलना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो आई कर दिया। आई के बाद में क्या करना आपको? मेंबर की थर्ड फॉर्म गिवन, दूसरा बचा ऑब्जेक्ट आ गया है नोट बुक आ गया। उसके बाद में हम क्या करना है? नोट, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में बाय यू का यू, क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव के समान ही है वैसे देखा जाए तो, लेकिन वाक्य कौन सा है? WH वर्ड वाला, तो उसको पर्सन को WH वर्ड वाला ही रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, चलो। व्हेन डज सी प्ले हॉकी डेली? वह हमेशा कभी हॉकी खेलती है। तो क्या हुआ? वेन का वेन आ जाएगा, आ गया वेन का वेन। उसके बाद में टेंस तक को डज है तो इज आ रहा, हॉकी के लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। हॉकी थर्ड फॉर्म में तो प्लेड बाय हर डेली, क्वेश्चन मार्क। ध्यान किसका रखना है? क्वेश्चन मार्क का रखना है। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए मैं। अब देखो लगभग WH वर्ड एक जैसे ही, आगे वो देख लो। वाई देख लिया, वही देख लिया। अब देखो अगला देख लो। अब मैं देखो हाउ, हाउ डिड, हाउ डज ही राइट पोएम्स? हाउ डज ही राइट पोएम्स? तो हाउ का हुआ आगे, सिंपल है। पोएम्स के लिखा जाए आर पोएम्स रिटन, थर्ड फॉर्म बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब मेन जो वर्ड है उनके बारे में चलते हैं। नॉर्मली आ गए वर्ड सारे, अभी जो वर्ड है टिपिकल वर्ड है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हु। हु इंपॉर्टेंट है, वर्ड इसका अलग बनता है। हु के द्वारा क्या पूछा जाता है? सबसे पहले ये देखो, हु के द्वारा सब्जेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा? काम को करने वाला कर्ता सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? हु का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्ट यही रहेगा वाक्य का।
इसके दो तरीके, दोनों तरीके बता देता हूँ। तो प्रचलित तरीका उससे करना आपको, पहला देखो हु wrote this लेटर क्वेश्चन मार्क, ये पत्र किसने लिखा। अब देखो काम को करने वाला इसके द्वारा पूछा गया है, काम करने के साथ ये WH वर्ड भी है और WH वर्ड भी है, और साथ में क्या है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। सेकंड फॉर्म में टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, ये मेन वर्ब हो। क्या लिखा, ये पत्र, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हमें जरूरी चीज किसकी है, पैसिव के लिए सबसे जरूरी है मेन वर्ब का ट्रांजिटिव होना, मेन वर्ब का ट्रांजिटिव होना। सकर्मक क्रिया हो तभी पैसिव बनती है, अन्यथा पैसिव नहीं बनती है। अब देखो, अब क्या करना है, हम बाई लगा कर लिखते हैं। पहले अपने जो पुराने नियमों के अनुसार पढ़ाओ, WH वर्ड को WH वर्ड लिख लिया, उसके बाद में दिस लेटर के अनुसार क्या आ गया, वाज दिस लेटर, थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटर्न कर दिया। अब आई सब्जेक्ट का पता नहीं, पुराना प्रचलन तरीका यही था, ये ऐसे बनाते थे। लेकिन बाय प्रीपोजिशन अकेली नहीं लिखी जाती, अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आती है प्रीपोजिशन। नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में ये कहा कि अकेली क्यों लिख रही हो, आपने इसका नया रूल बना दिया। क्या बनाया, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बनाया कि इसको सबसे पहले लिखो बाई हूँ, ये लास्ट वाला काम बेस्ट में कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगी, HV आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यदि दूसरी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो आगे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, ये नहीं हुआ। तो इस नेम से बनाएंगे तो क्या बनेगा, बाई हूँ आगे। अब दिस लेटर वही आ जाएगा, वाज दिस लेटर, थर्ड फॉर्म का तो रिटर्न क्वेश्चन, ये माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, आगे ये सही माना जाता है। इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तब सारे समझ में, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो, who is singing songs now, इसमें एडवर्ब भी सब कुछ बड़े से बड़ा वाक्य मान के चलो। ये किसके साथ जो है, सब्जेक्ट पूछा जाता है और WH वर्ड है, ये HV है, ये मेन वर्ब है। क्या गा रहा है, गाली गा रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब गा रहा है, अब गा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, बड़े से बड़ा मान के चलो। अब हमें नेम के अनुसार सबसे पहले बाई वाला काम खत्म करना है। क्या काम करना है, बाई में का काम खत्म करो, बाई होम। क्यों आया, बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। बाई के बाद कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। तो हु और हुज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव में इसके द्वारा सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। इसका संबंधवाचक है, कौन सा है, संबंधवाचक। कुछ सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। अब देखो, इस आधार पर बाय के बाद हमेशा कौन सा केस, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे तो हु के स्थान पर क्या आ गया, होम। आगे बात समझ में, तो उसको बढ़ाएंगे, बाय हूं लिख दिया, इतना समझ में आ गया। बाय हूं के बाद में ऑब्जेक्ट अपना क्या है, सॉन्ग्स है। टेंस कौन सा, कंटिन्यूअस, तो सॉन्ग्स प्लूरल है, आ इजारा में तो इजारा की इजारा में आएंगे,
सॉन्ग। अब हम बीइंग जोड़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। बीइंग, थर्ड फॉर्म करो सन, बाय, लगन आ गया पहले, अब क्या आ गया नाउ। देखो बाई में पहले लिख दिया, बाद में नहीं आएगा। आर आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस होने के कारण, सॉन्ग्स आ गया बीइंग लगता है कंटिन्यूस में, थर्ड फॉर्म आ गया नाउ आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, हु हैज, who has put all the books, क्वेश्चन मार्क, कौन सारी पुस्तकें खरीद चुका है। अब वही नेम लगाओ, ये WH वर्ड है, एच भी है, मैन वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल द बुक्स। सब्जेक्ट शुरू में लगेगा, इसके सब्जेक्ट पूछा जाता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हूँ बैठा हुआ है, तो सब्जेक्ट को बाई लगा के लिखते हैं, तो बाई हूँ। बाई हूँ लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, ऑल द बुक्स है तो प्लूरल है तो है बच जाएगा, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स आ गया। ऑल द बुक्स के बाद में क्या करेंगे, बीइंग, क्या करेंगे बीइंग, क्यों है तो है वाले पे क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग बॉट, थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, बॉट क्वेश्चन मार्क। एक और करा देते हैं, देखो अब की बार को ध्यान से देखना, समझ में आएगा निश्चित रूप से। वो write this poem, क्वेश्चन। अब देखो who writes this poem, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क होते हुए भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हु के वाक्य अफर्मेटिव के समान बनते हैं, जैसा अफर्मेटिव का जिस टेंस का वाक्य बनता है वैसे। अब इसको हम सिंगुलर मानेंगे तो ऐसे, इसलिए यहाँ प्लूरल मानेंगे तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो बाई हूँ, बाई हूँ आ गया, उसके बाद क्या लगाना, दिस पोएम सिंगुलर इज, दिस पोएम रिटन, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। और देख लो वो will, who will ring this bell, इस घंटे को कौन बजाएगा। अब ये मोबाइल ले लो, WH है, मैन वर्ब है, और दिस बेल मतलब ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह, जब बाई हूँ तो सबसे पहले बाई हूँ, दिस बेल, दिस बेल रंग, क्वेश्चन मार्क। गलती क्या है, दिस बेल पूरा नहीं है, दिस बेल बी रंग, बी तो भूल गए क्योंकि विल और सेल होने पर सेल बी और विल बी, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब एक नया और वर्ड ले लो, तो आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं हूँ, अब डबल ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपको पता चल ही गया, होम, डिड यू टीच
हिंदी एकदम आसान है, समझ नहीं जरूरत है। अब HV ये तो आपको सबसे पता है कि हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब। और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने पहले बताया था कि whom के द्वारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। इसके दो तरीके करने के, इससे कर सकते हो, इस वर्ड खुद से कर सकते हो। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो। अब मान लो आप इससे कर रहे हो तो उसको टू whom करना पड़ेगा, और यदि आप इससे बनाना चाहते हो तो भी चेंज करना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा कौन से बनाना चाहते हो? मान लो पहले इससे बना के देखते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इसको ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे मान लो, तो इसको सब्जेक्ट का रूप भी देना पड़ेगा। तो हु के स्थान पर क्या करेंगे? हु के स्थान पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु लिखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है कि कौन सिंगुलर है प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश लगाओ। वाज लगा दिया, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाओ, टॉट, सब्जेक्ट बना लिया, अफर्मेटिव के समान बन जाएगा टॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट हिंदी, बाय, यू, यस्टरडे, हु वाज टॉट हिंदी बाय यस्टरडे। हम दोबारा देख लो, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में पूछा जाता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान है, काम भी कर रहा है और WH वर्ड का भी काम कर रहा है। ये पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टीज मेन वर्ब है, हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। इससे बनाया तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएं तो सब्जेक्ट का रूप रंग आकार भी होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट बनाते ये, इसका सब्जेक्टिव केस बताया था। सब्जेक्टिव केस होता है हु, ऑब्जेक्टिव केस होता है whom और पॉजेसिव केस होता है whose। तो सब्जेक्ट बनाते हु लिखा, हु के अकॉर्डिंग वाज, टॉट हिंदी, दूसरा ऑब्जेक्ट बाय यू यस्टरडे। अब अलग तरीका देखो, हिंदी से बनाएंगे तो टू हूँ, रिसिपिएंट है प्राप्तकर्ता, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, दिक्कत आएगी। टू हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसको टू के द्वारा या अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा लिखा जाता है। वो पहले कर दिया और मैन वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन इसको WH वर्ड वाक्य रखना तो WH के लिए ये किया गया है। तो वही हिंदी सिंगुलर है तो वाज, हिंदी, टॉट, बाय, यू, यस्टरडे, अब तो पहले लिख दिया, अब हिंदी के अनुसार बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिंदी एक सिंगुलर तो वाज आ गए, वाज आने के बाद हिंदी ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गए और यस्टरडे आ गए। ठीक है, होम, डज, सी, है। अब ये देखो ऐसे वाक्य भी आ सकते हैं। अब देखो ये HV है, ये सब्जेक्ट है और ये मैन वर्ब है। अब देखो, अब देखो तरीका यही बेस्ट है, ऊपर वाला इसमें लिखा था डज। अब सहायता कर, किसकी सहायता करती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, ऐप नहीं है। सहायता करना किसकी सहायता करती है? वह होम की करती है। होम हमें पर इस पर्सन के माध्यम से पूछा गया कि राम है, रमेश है, कौन है, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, किसमें बदलेंगे? हु में, हु। अब उसके अकॉर्डिंग चलो एज हम सिंगुलर मान लिया तो इज होगा, थर्ड फॉर्म कर दो हेल्प, बाय, हर,
आए बात समझ में? तो दो डबल ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, पर इनडायरेक्ट होम का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट का हो चाहे सिंगल ऑब्जेक्ट का हो, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर पूछा जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पूछा गया एकमात्र, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं इस वाक्य में, तो क्या आ जाएगा? हो आ गया, उनके स्थान पर इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। और एक क्वेश्चन माना तो इज आ गया हेल्प बाई हर। एक तो एग्जाम्पल और ले लो, देखो हु इज ही गिविंग ए पेन। ना ये ले लो। अब उसमें दो हैं, अपने सीखने का है इसी से बनाओ, तो ये एचपी होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सॉरी गिविंग, ये मैनुअल होगी, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अभी सेम बना लो, क्योंकि जी हूँ में दिक्कत है, एक नियम याद रखो, हूँ अब क्या लगाओगे? इज बीइंग गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो, ए पेन बाय हिम नाउ क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट बना तो वो बन गया। हमें पता नहीं है, एक सिंगुलर बना तो इजारा इजारा में होता है, इजारा मतलब बीइंग लगता है, गिवन आ गया थर्ड फॉर्म, दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ लिख दिया, सब्जेक्ट को बाई लगा कर लिखते हैं, और नाउ लिख दिया। और लिख ले एग्जाम्पल, whom did she टेलीफोन क्वेश्चन मार्क, उसने किसको फोन किया? तो ये देखो, तीनों देख लो, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, एचवी, किसको किया पूछा गया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा पूछा गया है, तो उसको क्या बताएंगे? हु सब्जेक्ट बना लिया, वाज टेलीफोन बाय हर क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पीडीएफ में आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको नहीं आज 3-4 WH वर्ड के इस क्लास में अध्ययन किया, इनको आप ध्यान से 2 बार वीडियो को देखना है, कम से कम 2 बार। उसके बाद में कोई समस्या है तो चैट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और पीडीएफ में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। तो जो ये थोड़ा सा आपका नया टॉपिक है, नए में थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरू में, तो बार बार करोगे, सारणी याद करोगे, और वो आपको 2 सारणियाँ दी है इसमें, दोनों को अच्छी तरीके से, तो टेंस वाली सारणी दी है, दूसरी प्रोनाउंस की दी है, उनको ढंग से याद करना है, एकदम टिप्स में होना चाहिए, जिससे आगे ये करने में आसानी हो जाएगी। फिर आपको यही नेम याद रखना है कि ये किसके स्थान पर आ रहा है, ये वर्ड किसके स्थान पर है। देखो होम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, हु आता है सब्जेक्ट के स्थान पर, और हु जाता है पॉजिटिव वर्ड होता है। तो थैंक यू, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में बचे हुए WH वर्ड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।